हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बीआरएफ मतलब बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेमेस्टर नंबर 6 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में आपको बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो या तो आपको एमसीक्यू में, या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, या तो शॉर्ट नोट में, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में, सब जगह काम आ सकता है। और एमसीक्यू के तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही खास, क्योंकि आपको 15 मार्क्स के जो एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, हो सकता है कि इसमें पूरे 15 एमसीक्यू ना भी पूछे, इसके अंदर 10 एमसीक्यू पूछे और बाकी फिल इन द ब्लैंक पूछे। ठीक है, देखो मैं तो चाहता हूँ आपके लिए 15 एमसीक्यू पूछे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होता है तो आप अच्छे से टिक कर सकते हो और आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता ही कि फिल इन द ब्लैंक में क्या प्रॉब्लम फेस होता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि वैलिड चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो प्रोमिसरी नोट, इन सब की एक एसेंशियल ऑफ वैलिड चेक, मतलब चेक कब वैलिड होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब वैलिड होता है, प्रोमिसरी नोट कब वैलिड होता है, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो इन सब के चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, इन सब के जो होते हैं ना, ड्रोवर, ड्रोवी, पेई, मतलब उनके कितने पक्षकार है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कितने लोग हो सकते हैं, जैसे चेक है तो उसमें कौन हो सकता है, ड्रोवर, ड्रोवी, पेई। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम पक्की कर लो। ठीक है, वैसे मैंने आपको मेरे कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया हुआ है कि अगर आप चेक है तो इसकी सेक्शन नंबर याद रखो कि चेक की सेक्शन नंबर क्या है, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसकी पार्टीज कितनी हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ड्रोवर, ड्रोवी और पेई, ठीक है, कितनी पार्टीज है, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आप हो सके तो चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंसेस पढ़ लो। ओके, ये सब अच्छे से पढ़ लो, जो मैंने आपको नोट्स में दिया है, जो मैंने आपको कोर्स में सिखाया उसको अच्छे से कंप्लीट करो। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि CIF और एक होता है FOB कॉन्ट्रैक्ट, CIF कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है एक्स-सिप कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों के बारे में अच्छे से समझ लो, ये तीनों के बारे में एकदम अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर आया हुआ है 2-3 कॉलेजों के अंदर। फिर निधि कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, स्मॉल कंपनी और लिस्टेड कंपनी, ये सभी कंपनी के जो टाइप्स, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से शॉर्ट में पढ़ लो। या तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या तो आपको पूछ सकते हैं, इसको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है उसके लिए कितने परसेंटेज शेयर बाई करना चाहिए, या तो होल्डिंग कंपनी कब होती है, इसके लिए नीचे एमसीक्यू में ABCD दे सकते हैं। ठीक है, और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी बता देता हूँ कि आप हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर कुछ टाइम टू टाइम में कुछ एमसीक्यू है और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एज अ मैसेजेस से पढ़ना है और कुछ एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो वो मैं रेगुलरली शेयर करता जाता हूँ, और एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो एग्ज़ाम से पहले मैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट के तौर पे भी शेयर करता हूँ। ठीक है, और ये हो जाता है व्हाट इज़ AOA और MOA, मतलब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इन दोनों के अंदर जो क्लॉज होती है, जैसे मेमोरेंडम में क्लॉजेज होते हैं, वो कितने क्लॉजेज होते हैं वो याद रखो। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कितने क्लॉजेज मेमोरेंडम में हो सकते हैं, कितने क्लॉजेज आर्टिकल में हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसके बारे में पढ़ लो। एग्रीमेंट टू द सेल, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। डोरमेंट कंपनी, अनपेड सेलर, मर्केंटाइल एजेंट, कंडीशन क्या होता है, वारंटी भी क्या होता है वो भी पूछ सकते हैं, कंडीशन के साथ साथ वारंटी भी पढ़ लो। ओके, फ्यूचर गुड्स क्या होता है वो पढ़ लो। ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब देखो ये तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन में से कुछ आए या ना आए, देखो आएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं हो सके कि ये पूछ सकते, तो मैं दूसरे लेक्चर में भी आपको समझा दूंगा।
ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतनी प्रिपरेशन कर लो। अगर इतनी प्रिपरेशन कर लोगे ना तो आई थिंक पास होने जितना तो आप कर लोगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डॉक्ट्रिन पढ़ना है। ये जो है ना, ये डॉक्ट्रिन, ये हमेशा यहाँ से एक ना एक डॉक्ट्रिन आता है। ठीक है, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटेम्टर और एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब ये तीनों में से एक तो आता ही है हर बार एग्जाम में, हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि तीन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया। ठीक है, अब आपको एमसीक्यू है तो हो सकता है यहां से एक दो एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्ट्रिन के ऊपर आपको एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, या तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या तो शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। चलिए, उसके बाद है डिफरेंस। अब देखो कौन कौन से डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एक तो है बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स, एमओए और एओए के बीच में, चेक और प्रोमिसरी नोट, और साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ले लेना। ठीक है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ले लेना, क्योंकि कोई भी दो पूछ सकते हैं। चेक के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पूछ सकते हैं, चेक के साथ प्रोमिसरी नोट के साथ भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी है। ठीक है, अलग से लिखा भी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिफरेंस क्वेश्चन में मिले बुक्स में तो उसको रीड करो, इसीलिए नहीं कि वो सेम क्वेश्चन मतलब पूछे, कभी कभी होता है कि डिफरेंस के ऊपर से आपको जो एमसीक्यू है वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद है और एक इम्पोर्टेंट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब जो क्लॉजेज है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेज है, देखो मैंने यहाँ पर बोला ये, लेकिन इसमें से भी कौन से क्लॉजेज आपको करने हैं, तो सबसे पहले ये 3 क्लॉजेज बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको देखो ये चेक है, चेक के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए। वैसे यहाँ पर एक सेकेंड, ये रहा, देखो मैंने डिफरेंस भी आपको दे रखा है बहुत अच्छे से, नोट्स में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ओके, अच्छा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फिर हो सकता है तो यहाँ पर आगे होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको दिया भी है। देखो यहाँ पर होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के जो सेक्शन नंबर है, इन दोनों के सेक्शन नंबर है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये याद रखो। हो सकता है कहीं ना कहीं एक आध सेक्शन भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आपको एमसीक्यू तो आ जाएगा ना। ठीक है, फिर राइट ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशल प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ये आपको पूछे जा सकता है। ओके, और इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पढ़ लो। ठीक है, और भी कुछ होता है तो फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अगर आप एमलो का फुल कोर्स लेना चाहते हो तो एमलो का पूरा एक्सप्लेन और पूरा पीडीएफ के साथ पूरा फुल कोर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जिसके अंदर सारे चैप्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। और बहुत जल्द उसी कोर्स के अंदर एमसीक्यू की भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर चैप्टर के ऊपर थोड़े बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही एमसीक्यू आपको दिया जाएगा, जिसके ऊपर से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको काम आए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।